तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। बढ़िया तैयारी चल रहा है दोस्तों। वेरी गुड। अच्छे से तैयारी करते रहिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। देखिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों, अ ट्रेन पासेस टू ब्रिजेज ऑफ लेंथ्स 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। समझ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकेंड का समय लेती है, तो बताएं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। समझ गए। कह रहा है कि एक ट्रेन है दोस्तों, रेलगाड़ी है, वो दो ब्रिज को क्रॉस करता है। सपोज ये ब्रिज एक हुआ फर्स्ट ब्रिज, एक और दूसरा ब्रिज। तो दो ब्रिज को क्रॉस करता है, एक 400 मीटर लंबा है, एक 100 मीटर लंबा है। सॉरी, एक 800 मीटर लंबा है ब्रिज और एक 400 मीटर लंबा ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, 400 मीटर। तो कह रहा है एक को 100 सेकंड में, 800 मीटर वाला जो ब्रिज है उसको 100 सेकंड में पार कर रहा है, और जो 400 मीटर वाला है उसको 60 सेकंड में पार कर रहा है ट्रेन। और ट्रेन का अपना लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ट्रेन का लंबाई निकालने पे फोकस करेंगे। और वही क्वेश्चन में पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखते रहिए आप, हम जो बताते जा रहे हैं उस पर फोकस करते रहिए। देखिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, एल मीटर है। दिया नहीं है तो एल मीटर है, ठीक है, मान लिए। और क्या क्या दिया हुआ है बताइए। सबसे पहला लेंथ ऑफ ब्रिज, L1 का लेंथ क्या दे रखा है, 800 मीटर। B1 कर लीजिए, ब्रिज का लेंथ B1 का। B2, ब्रिज 2 का 400 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। और कितना टाइम लगा रहा है इसको क्रॉस करने में ट्रेन, 100 सेकेंड। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रहा है, 60 सेकेंड, दूसरे ब्रिज को। समझ गए, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए हमें निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन, तो मान लिया एल। अब देखिए किसी एक ब्रिज को सपोज क्रॉस कर रहा है ट्रेन, मान लीजिए ब्रिज है B1, ठीक है, इसको क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कर रहा है तो हमें ब्रिज का लंबाई पता रहेगा, ट्रेन का लंबाई पता रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दोस्तों, आपको बताया था ओवरऑल डिस्टेंस जो होगा, ओवरऑल टोटल नहीं कर सकते, ओवरऑल डिस्टेंस। तो ओवरऑल डिस्टेंस जो हो जाएगा, ओवरऑल डिस्टेंस वो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस ब्रिज का डिस्टेंस है ना। ब्रिज को क्रॉस करेगा तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो तो लगेगा ही, प्लस ब्रिज का जो क्रॉस करने में लगेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ब्रिज का जो लंबाई होगा। ठीक है, सिमिलरली B2 के लिए भी वही। तो सिर्फ एक ब्रिज के लिए कंसीडर करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस तो L प्लस B1 डिवाइड बाई, बताया था स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो T1 इस ब्रिज को क्रॉस करने में जो टाइम लगे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, लेंथ तो L माने हैं, B1 कितना है, अभी बताया कितना मीटर का ब्रिज है, 800 मीटर का। टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, 100 मीटर। तो ये हो गया S ब्रिज 1 के लिए। मतलब देखिए ब्रिज 1 और 2 के लिए नहीं, ट्रेन का स्पीड हम निकाल रहे हैं जब ब्रिज 1 को क्रॉस किया तो क्या रहा होगा, और जब ट्रेन का स्पीड जब ब्रिज 2 को क्रॉस किया होगा तब क्या रहा होगा। तो L प्लस ब्रिज 2 का क्या लेंथ है, 400 डिवाइड बाई टाइम टोटल। ठीक है, तो जब ब्रिज 2 को क्रॉस किया तो 60 सेकेंड लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो ये स्पीड है दोस्तों S1 और S2 जो लिख रहे हैं, ब्रिज 1 को क्रॉस करने वाला ट्रेन का स्पीड S1 है, ब्रिज 2 को क्रॉस किया विथ S2 स्पीड से ट्रेन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन तो सेम ही स्पीड से चल रहा है, दोनों ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 S2 के बराबर है। स्पीड अलग अलग नहीं है ऐसा तो नहीं बोला है ना दोस्तों, ऐसा तो कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा है। तो S1 S2 बराबर है, तो जब बराबर है तो दोनों को पुट कीजिए, यहाँ से L निकल जाएगा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक है L प्लस 800 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू L प्लस 400 डिवाइड बाई 60। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। बताइए कितना आएगा। देखिए 0 0 कैंसिल आउट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये 6L हो जाएगा प्लस 800। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 10L प्लस 400। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसको इरेज कर रहा हूँ, वेरी गुड। अब देखिए इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6L प्लस 4800 डिवाइड इक्वल टू 10L प्लस 4000, यही हो जाएगा। अब देखिए अरेंज कर लीजिए, तो 10L माइनस 6L 4L हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो, या इसको इधर ही ले आइए, 4000 को 4800 में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 800।
तो यहाँ से एल जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 800 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 200। तो जो लेंथ का लंबाई होगा वो 200 मीटर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 200 मीटर। समझ गए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आसानी से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा की तरह मैं इसका सुंदर सा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये रहा इसका सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, और उसको रिमाइंड भी करा देता हूँ। देखिए रिमाइंड करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया हुआ था, वही पूछ रहा था। तो मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन एल है। ठीक है, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लेंथ ब्रिज 2 है। ठीक है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ है आपका 800 मीटर, दूसरे ब्रिज को क्रॉस किया उसका लेंथ था 400 मीटर। तो ट्रेन जो है दो ब्रिज को क्रॉस किया सेम स्पीड में। टाइम आपका ब्रिज 1 को क्रॉस किया तो T1 लगा, ब्रिज 2 को किया तो T2 लगा। T1 दिया हुआ है 100 सेकेंड, T2 दिया हुआ है 60 सेकेंड। ठीक है, तो हम स्पीड देख लिए, ब्रिज 1 को क्रॉस किया तो कितना स्पीड रहा उस समय ट्रेन का, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आपका लगा 100 सेकेंड, डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है, सिमिलरली ब्रिज 2 के लिए लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 60 सेकेंड, क्योंकि 60 T2 दिया हुआ है तो दोनों को इक्वल कर दिए क्योंकि स्पीड तो सेम ही है ट्रेन का। तो यहाँ से एल का वैल्यू सॉल्व कर लिए इक्वेशन, तो एल का वैल्यू आ गया। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान था। वैसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन सीखते रहिए।